हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर देखेंगे और जो 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये अंक नंबर 7 है। ठीक है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आ जाएंगे तो इसमें बिहार विशेष आ जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, रिपोर्ट और सूचकांक, कला और संस्कृति और पुरस्कार एवं अवार्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या कर लेंगे ना कि इस वीडियो में बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीन सब्जेक्ट कर लेंगे, तीन टॉपिक कर लेंगे, और उसके बाद अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, ऐसे करके हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यही पूरा जो बुक है ना 52 पेज का है, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक दो से तीन वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं और दोस्त भी फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। ठीक है, और फ्रेंड्स इससे पहले एडिटोरिया का करेंट कॉन्सेप्ट जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार स्पेशल और जो पेपर का निचोड़ होता है वो भी हमारा अपलोड हो रहा है लगातार। ये जनवरी से जून तक हमारा अपलोड हो चुका है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर। और साथ ही साथ खान ग्लोबल स्टडी और बीपीएससी मेकर का बिहार स्पेशल करंट अफेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज की है तो टेस्ट सीरीज हमारा खान ग्लोबल स्टडी का जुनून टेस्ट सीरीज जो एडिटोरिया का है, आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे था, और परफेक्शन आईएएस का जो फुल लेंथ टेस्ट और जो सेक्शनल है वो भी हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो वो भी जाकर के आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, और हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज में सबसे पहले हम लोग बिहार के करंट अफेयर देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार में एग्जाम है तो बिहार का करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी के बारे में तो चर्चा में क्यों था, तो डिस्कॉम तो डिस्कॉम द्वारा देश की 55 विद्युत कंपनियों की रेटिंग की गई है। ठीक है, उसमें उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी का स्थान कितना है फ्रेंड्स, 37वां स्थान है, तो ध्यान रखेंगे। मुख्य बिंदु इसका है तो देश की 55 विद्युत कंपनियों की रेटिंग में उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दक्षिण बिहार विद्युत कंपनी को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या पिछले वर्ष जो 2000 पिछले वर्ष में हमारा क्या हुआ था, तो पिछले वर्ष में उत्तर बिहार की कंपनी को 45 मिला था और दक्षिण बिहार की कंपनी को 47 मिला था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इस वर्ष दोनों कंपनी को सी ग्रेड मिला है, जबकि पिछले वर्ष में क्या मिला था, तो सी माइनस ग्रेड मिला था। ठीक है, तो ये भी ध्यान से रख सकते हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि ये ना जो क्वेश्चन आता है ना कि कौन सा सही है ऐसा करके आएगा, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बिहार में अब एग्जाम में ना 68 और 69 से ना करंट अफेयर का जो पहले पैटर्न था उससे बहुत डिफरेंट हो चुका है, तो आप देख लेंगे। डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में 12वां स्थान है, ये 12वां संस्करण है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रकाशित किया गया है, जिसमें 55 वितरित कंपनियों में 14 को A+ रेटिंग दिया गया है, जिसमें गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को A+ या फिर A श्रेणी मिला है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का व्यय, ये हमारे लिए अच्छा है, तो इसमें चर्चा में क्यों है, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने वाले बड़े राज्यों की सूची में बिहार क्या है, तो सर्वोपरि है, मतलब प्रथम स्थान पे है उच्च शिक्षा में। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं मुख्य बिंदु। तो केंद्र सरकार की अंकेक्षित ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कुल 2.17% उच्च शिक्षा में मद पर व्यय किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कितना किया है फ्रेंड्स, ये अमाउंट ध्यान रखिएगा 2.17% है। ठीक है, और बिहार सरकार ने यह खर्च नए कॉलेज की स्थापना, विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना में मजबूती, उच्च शिक्षा में शैक्षणिक असमानता दूर करने तथा नए संसाधनों के लिए जमीन मुहैया कराने में किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, श्रीराम पॉलिटेक्निक कॉलेज को NBA से मान्यता मिल गया है, चर्चा में क्यों है, तो ये श्रीराम पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ पे है, तो ये मधुबनी जिले में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और उसे क्या है, तो उसे श्रीराम पॉलिटेक्निक कॉलेज नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन से संबद्धता प्राप्त करने वाला बिहार का प्रथम कॉलेज बन गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। मुख्य बिंदु, तो मिथिला क्षेत्र में इस संस्था की स्थापना मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्र को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है, और एनबीए ने इस संस्था को गुणवत्तात्मक
गुणात्मक क्षमता का आकलन करने के पश्चात ही इसको मान्यता प्रदान की है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है BSDMA और इसरो प्राकृतिक आपदा को बेहतर पूर्वानुमान के लिए सहमत हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चर्चा में क्यों है, तो प्राकृतिक आपदा के बेहतर पूर्वानुमार्थ BSDMA एवं इसरो संयुक्त रूप से कार्य करने में सहमत हुआ है। इसमें मुख्य बिंदु तो बाढ़, भूकंप, आकाशीय बिजली, शीतलहर, गर्म लहर जो जिसे हीट वेव कहते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राज्य को सटीक एवं बेहतर पूर्वानुमान प्राप्त हो सके, इसके लिए BSDM बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, तो इस बिहार की नदियाँ के प्राकृतिक का अध्ययन कर उनमें बाढ़ आने की संभावनाओं को पूर्वानुमान प्रदान करेगा, साथ ही अन्य प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करेगा और इससे कार्य में हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मशीन लर्निंग और जैसे आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों के साथ साथ पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो उसकी भी मदद मिलेगी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है BRABU मुजफ्फरपुर में मछलियों का DNA परीक्षण शुरू हुआ है। तो यहाँ राज्य की पहली चर्चा में क्यों है, तो राज्य में पहली बार BRABU मुजफ्फरपुर में मछलियों का DNA परीक्षण होगा। तो बस इतना ही ध्यान रखिए, और कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है पटना कलम। तो पटना कलम तो चर्चा में क्यों है, तो 26 मई 2024 को पटना में एक सप्ताह के लिए पटना कलम चित्र शैली का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो कहाँ किया गया है फ्रेंड्स, तो ये पटना में किया गया है। और ये देखिए पटना कलम है, ये जो मेंस हम लोग BPSC का मेंस अगर देंगे ना आप, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछता है पटना कलम, मौर्य कला, पाल कला, तो ये सब पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो ना पहले का पैटर्न था कि एक अगर मौर्य कला आएगा तो नेक्स्ट बार पटना कलम आएगा, इस तरीके की पूछता था। लेकिन अभी क्या है ना, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट मुख्य बिंदु इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये मेंस में अगर आ गया तो हम इसमें करंट से उसको इंक्लूड कर देंगे, तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इस कार्यक्रम का आयोजन इंटेक तो इंटेक पटना चैप्टर एवं योर हेरिटेज के तत्वाधान में किया गया है। इस कार्यक्रम में मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल से मुर्शिदाबाद होते हुए पटना तक पहुंच इस शैली के उत्थान एवं पतन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस शैली का विकास 18वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के आरंभ तक पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। तो ये करंट से आप जोड़ेंगे फ्रेंड्स, अगर पटना कलम एग्जाम में आ जाएगा ना, तो ये करंट से आप जोड़ सकते हैं। इस पर मुगल साहित्य शैली, ब्रिटिश कला तथा स्थानीय विशेषताओं का प्रभाव रहा है। इस शैली में बिहार के सामान्य जीवन शैली का चित्रण होता है तथा इसके द्वारा परंपरागत भारतीय शैली भी की अभिव्यक्ति होती है। इस चित्र में सामान्य रूप से लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती हुई औरत, लोहार पालकी उठाए हुए कहार, खेत जोतता हुआ किसान और की चित्र बनाए जाते हैं। कागज के अतिरिक्त कुछ चित्र चमड़ा, धातु तथा शीशे पर भी उकेरे गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अतिरिक्त जानकारी क्या है, तो ललित कला अकादमी और लोक कला परिषद के द्वारा इसे संरक्षण दिया जाता है। 2010 में पटना कलम आधारित कैलेंडर जारी किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार की विरासत पटना कलम पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है जलीय जीव स्वास्थ्य प्रयोगशाला एवं आहार प्रयोगशाला, इसके बारे में देख लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है, तो बिहार में जलीय जीवों के प्रशिक्षण एवं उपचार हेतु जलीय जीव स्वास्थ्य प्रयोगशाला खुली जाएगी। और कहाँ खुली जाएगी फ्रेंड्स, ये मुजफ्फरपुर में, बस इतना ही काफ़ी है और कुछ इसमें है नहीं। इसमें अभी क्या है ना कि अभी जितने भी करंट अफेयर बन रहे हैं ना, उसमें मतलब उलझुल माफ कीजिएगा, ऐसे नहीं वर्ड यूज़ कर सकते, मतलब कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स दिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है बिहार से काला जार उन्मूलन, तो ये इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये करंट के लिए है और फिर ये बायोलॉजी में भी काम आता है। तो राज्य के सभी प्रखंडों से काला जार का उन्मूलन हो चुका है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है।
ठीक है। और मुख्य बिंदु क्या है, तो कालाजार रोगियों की संख्या प्रति 10,000 व्यक्तियों पर एक रोगी से भी कम हो गई है। रांची में आयोजित राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की प्रशंसा की गई है। कालाजार के बारे में जान लेते हैं। तो प्रभावित अंग क्या होता है कालाजार से, ये बायोलॉजी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि कालाजार से क्या प्रभावित होता है। तो कालाजार से यकृत, प्लीहा, आंत और स्थिमज्जा प्रभावित होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और भारत में कालाजार फैलाने वाली एकमात्र रोग वाहक मक्खी होती है। जो मक्खी क्या है, तो परजीवी है, जैसे कि फ्लैबोटामस टाइप्स होता है, तो ध्यान रखिएगा। समान बोलचाल की भाषा में इसे बालू मक्खी या सैंड फ्लाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार मौसम सेवा केंद्र, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में बिहार मौसम पूर्वानुमान सेवा 5 भारतीय राज्यों के लिए गहन रुचि का केंद्र बन चुकी है। ये 5 राज्य कौन कौन है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु, जो बिहार मौसम सेवा मॉडल को अपनाने के इच्छुक हैं। ठीक है, इस संबंध में तमिलनाडु टीम बिहार की मौसम सेवा केंद्र का भी दौरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर के कांटी बांद्रा संयंत्र में प्रयुक्त होगी इजरायली प्रौद्योगिकी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है, तो मुजफ्फरपुर के कांटी बांद्रा कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर के कांटी बांद्रा में स्थापित किए जाने वाले संयंत्र में लीची के लालपन एवं मिठास को संवर्धित करने के लिए इजरायली प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाया जाएगा। मुख्य बिंदु क्या है, तो इजरायली प्रौद्योगिकी की मदद से किसान प्रति 2 क्विंटल लीची को 100 रुपये की लागत पर ऊंचे तापमान पर भी लीची की ताजगी एवं मिठास को बनाए रख सकेंगे। इस प्रौद्योगिकी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अन्य रसायन प्रयोग मिलाए जाएंगे और इसके लिए मुजफ्फरपुर कांटी बांद्रा में संयंत्रों का स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है बांका में बिहार का सर्वाधिक विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र का परिचालन हो चुका है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चर्चा में क्यों है, तो बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के बांका जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार का सबसे बड़ा है और बांका जिला में है। ठीक है, और इसके बारे में तो मुख्य बिंदु क्या है, तो इस परियोजना से बिहार को 50 मेगावाट और 50 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त होगी और इस प्रकार बिहार की कुल सौर क्षमता 181.1 मेगावाट हो जाएगी। बांका में इस सौर इकाई की स्थापना का दायित्व आबादा समूह का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यह परियोजना राज्य द्वारा अपने हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो को संवर्धित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बिहार के लक्ष्य, तो बिहार का लक्ष्य कितना है फ्रेंड्स, तो ये बिहार के लक्ष्य 2040 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायक होगा। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि बिहार का लक्ष्य कितना है, तो बिहार का लक्ष्य 2024 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का रखा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कांवड़ झील, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए फ्रेंड। तो चर्चा में क्यों है, तो बिहार का प्रथम कांवड़ साइट रामसरन साइट है, माफ कीजिएगा, बिहार का प्रथम रामसरन साइट कांवड़ झील अस्तित्व संबंधित संकट का सामना करना पड़ा है। कांवड़ ताल झील 39 में रामसरन साइट था और ये 67 में पूछ लिया है फ्रेंड्स, 67 बीपीएससी में पूछ लिया था, तो ये ध्यान रखिएगा। मुख्य बिंदु इसके क्या है, तो पर्यावरणीय निम्नीकरण एवं उपेक्षा के परिणाम स्वरूप यह झील अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गई है, जिसमें इसके दीर्घकालिक अस्तित्व तथा इसके वैविध्यपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है। ये देखिए कांवड़ ताल झील है। ठीक है, इसमें क्या है, तो एशिया की सबसे बड़ी, ये क्वेश्चन पूछा था कि 67 में ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये कांवड़ ताल झील है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो ये बेगूसराय में है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस झील में गंडक, बिया तथा करे नदियों के संगम का जल आता है। वर्ष 2020 में इस झील को संरक्षित रामसरन स्थल घोषित कर दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा।
अभी हम सुशील कुमार मोदी जी के बारे में देख लेते हैं। उनकी डेथ हो चुकी है तो उनके बारे में पूछ लेगा, क्योंकि रामविलास पासवान की डेथ हुई थी तो उनके बारे में लगातार एग्जाम में पूछा था फ्रेंड्स। तो सभी एग्जाम में पूछ दिया था जो भी बिहार से संबंधित एग्जाम था, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब सुशील मोदी के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सही से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो चर्चा में क्यों है, तो बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के कुछ समय पूर्व ही निधन हो गया है। मुख्य बिंदु इसके क्या है, तो सुशील मोदी ने 2005 से 2023 तक और 2017 से 2020 तक के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं और जीएसटी पारित कराने में उनकी सक्रिय भूमिका सर्वविदित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अतिरिक्त जानकारी क्या है, तो वे वर्तमान बिहार से राज्यसभा सदस्य थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन सदस्य रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उन्हें जुलाई 2011 में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वर्ष वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव बने। उन्होंने 1974 के प्रसिद्ध बिहार छात्र सम्मेलन का नेतृत्व भी किए थे। वे पटना सेंट्रल विधानसभा, अब कुम्हरार में है, से सर्वप्रथम बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि बिहार विधानसभा का सदस्य कहाँ से निर्वाचित हुए थे, तो पटना सेंट्रल विधानसभा से किए गए थे, तो ध्यान रखिएगा। और वर्ष 2004 में इसमें भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा का सदस्य बन गए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का सदस्य 2004 में बने थे और कहाँ से, तो भागलपुर के निर्वाचन क्षेत्र से बने थे। बिहार की प्रथम पुरावेश संरक्षण प्रयोगशाला, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है, तो बिहार की प्रथम पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला का निर्माण पटना संग्रहालय में किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पे किया, तो पटना संग्रहालय में। इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो इस प्रयोगशाला का निर्माण पटना संग्रहालय एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मध्य हस्तांतरित समझौते ज्ञापन के तहत किया गया है। इस परियोजना का लगभग 15 करोड़ रुपये, इस परियोजना में क्या, तो 15 करोड़ रुपये व्यय होंगे। कागज, कैनवास, वस्त्र आदि पर की गई चित्रकारी एवं पांडुलिपियों के डॉक्यूमेंटेशन का कार्यारंभ के साथ पूरा विशेषों के संरक्षण का शुभारंभ किया गया होगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम डिजिटल भिखारी की मौत हो गई, मतलब उनकी निधन हो गई है। तो बिहार एवं देश के प्रथम डिजिटल भिखारी, इसका नाम क्या था, तो राजू पटेल नाम था, ठीक है। क्या नाम था, तो राजू पटेल का निधन हो गया है। राजू पटेल बिहार के बेतिया जिले का निवासी था और डिजिटल भिखारी के नाम से विख्यात था। नेक्स्ट है इंडिया स्किल्स 2023-24 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है, तो राष्ट्रीय कौशल चैंपियनशिप भारत में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए बिहार से 39 कौशल युक्त व्यक्तियों शामिल हुए हैं। मुख्य रूप बिंदु क्या है, तो इसकी, तो यह चैंपियनशिप दिल्ली, भुवनेश्वर, मणिपाल एवं गांधीनगर में आयोजित की गई है। यह आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की मदद से संपन्न हुआ है। इंडिया स्किल्स देश के युवाओं को पारंपरिक एवं नए उभरते हुए क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं व प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। विजयी प्रतियोगी फ्रांस के लियान में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल्स 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कहाँ पे होगा फ्रेंड्स, तो फ्रांस के लियान में होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बक्सर का चौसा थर्मल पावर प्लांट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है, इसके बारे में है। तो बक्सर का चौसा थर्मल पावर प्लांट 2024 के अंत तक व्यावसायिक विद्युत का उत्पादन करने लगेगा। मुख्य बिंदु क्या है, तो इस पावर प्लांट में से शुरुआती दौर में 660 मेगावाट की 660 से 2 मतलब 2 है इसका, 660 का ही मेगावाट का 2 यूनिट को एक साथ शुरू की जाएगी। तो कहाँ पे है ये फ्रेंड्स, तो ये बक्सर में है, ठीक है। बक्सर के चौसा में थर्मल प्लांट है। और जो हमारी गंगा माँ है ना, गंगा नदी, वो बिहार में चौसा से ही अंदर बिहार में प्रवेश करती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट है यह संयंत्र कुल कितनी है, तो 1320 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करेगा। भविष्य में संयंत्र की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2000 मेगावाट करने की योजना है।
नेक्स्ट है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मुख्य बिंदु क्या है, तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना ने अपना रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार करते हुए 163वां स्थान प्राप्त किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की नवीनतम सूची में आईआईटी पटना 800 से 1000 टियर से निकलकर 600 से 800 टियर पे पहुंच गया है। यह संस्था की वैश्विक स्तर पर निरंतर प्रगति को दर्शाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसके पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024 किसे किसे मिला है, तो चर्चा में क्यों है। तो बिहार संग्रहालय के निदेशक अंजनी कुमार सिंह को बिहार म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। म्यूजियम इन्फ्लुएंसर अवार्ड उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संग्रहालय परिदृश्य के भीतर विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और जिन्होंने फिल्म संरक्षण में अग्रणी होने के साथ साथ संरक्षण प्रथाओं को आगे बढ़ाने, अभूतपूर्व अनुसंधान करने, नवीन प्रदर्शनियों का आयोजन करने, स्थिरता को बढ़ावा देने तथा सामुदायिक जुड़ाव को प्रोत्साहन करने में अहम भूमिका निभाने के लिए है। तो ये किनको मिला है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। तो अंजनी कुमार सिंह को म्यूजियम इन्फ्लुएंसर 2024 का अवार्ड मिला है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पंडित हीरालाल मिश्रा पुरस्कार किसे मिला है, तो मदन मोहन शर्मा एवं सविता मिश्रा को पंडित हीरालाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि मदन मोहन शर्मा और सविता मिश्रा को पंडित हीरालाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मदन मोहन शर्मा बिहार के वैशाली जिले के शास्त्रीय गायक हैं और जबकि सविता मिश्रा ओडिसी नृत्यांगना है। पंडित हीरालाल मिश्रा पुरस्कार त्रिवेणी कला क्षेत्र पटना द्वारा प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार कला एवं संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारा क्या है ना कि बिहार का तो हमारा हो गया है। अब हम लोग राष्ट्रीय करंट देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, या फिर ये काम कर लेते हैं फ्रेंड्स, बिहार का अलग ही रख लेते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल में एक ये भी इंक्लूड हो जाएगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपको भी पढ़ने में ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।